उसमें क्या प्रोसीजर रहा जिससे कि जो सिविल के जो 9,534 पद है, जो बच्चे 3.5 गुना बुलाए गए हैं, उनको लाभ आपका टेस्टेड होना चाहिए था और वहाँ पर सेल्फ अटेस्ट। हाँ, एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म जो सबसे पहले शारीरिक परीक्षा से अगर जो उन्होंने शारीरिक मेजरमेंट किया है उससे अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप अपीली समिति मतलब उसी दिन का रहता है। अच्छा, तो वहां पर जाकर आप दोबारा जांच करो। वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि यूपी एसआई और एएसआई, एसआई की 25 से डीवी और एएसआई की अभी चल रही है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो जो एएसआई की डीवी का एक्सपीरियंस है वो ये शेयर करेंगे आप लोगों के सामने। कल ये डीवी करा के आए हैं, कहां पर कराई? कानपुर जोन में कराई, कानपुर में ही कराई है आपने, ठीक है। तो एएसआई की जो डीवी हुई थी उसमें क्या प्रोसीजर रहा जिससे कि जो सिविल के जो 9,534 पद है, जो बच्चे 3.5 गुना बुलाए गए हैं, उनको लाभ मिल जाए। जैसा कि अश्विनी सर ने तो वीडियो बनाया ही था कि किस तरीके से क्या होता, लेकिन वो काफी पुरानी बातें हैं, ठीक है। तो बच्चे थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अभी का मिल जाए, क्योंकि आजकल के जो युवा है बिल्कुल करंट का उन्हें एकदम चाहिए। तो एएसआई की तरीके ही एसआई का होगा। तो किस तरीके का वहां प्रोसीजर है, क्या सुविधाएं मिल रही, किस तरीके के मानक हैं, कितने बच्चे बाहर किए जा रहे हैं और क्या हो रहा है, वो आप बताइए कि कल आप जब गए तो क्या क्या, पहले बताइए कितने सेट फोटोकॉपी के लगे, तो कौन कौन से कागज लगे थे, ये आप बता दीजिए। सेट खाली एक ही लगा था फोटोकॉपी का जी, जो गजेटेड अधिकारी से आपका अटेस्टेड होना चाहिए था और वहाँ पर सेल्फ अटेस्ट भी करवा है। अच्छा, हाँ, गजेटेड से अटेस्टेड के बाद सेल्फ अटेस्ट भी होना चाहिए। और अगर गजेटेड से नहीं है, जैसे एक आध वहाँ पे लोग ऐसे भी थे जो नहीं करा पाए थे जी, तो वहाँ पे सेल्फ करवा दिया था उनका। अच्छा, उनसे बोला परेशान मत हो, आप सेल्फ कर दो। इसमें हुआ क्या था कि एक बार कोई कोर्ट केस था, उसमें एक मानक ये निकला हुआ था कि अगर गेस्टेड ऑफिसर से ना कराओ तो सेल्फ अटेस्टेड भी अब मान्य होता है। गेस्टेड वाली जो ये घूसखोरी थी उस टाइम चल रही थी, इस वजह से ये मना कर दिया गया। गेस्टेड का बहुत बड़ा वरीयता नहीं रहा, सेल्फ अटेस्टेड की वरीयता दे दी गई। तो उसमें सेट में क्या था, हाई स्कूल होगी, मार्कशीट, सनद, ठीक है, जो पहले अलग अलग आती थी अब एक साथ हो गई, ठीक है। अब इंटर की हो गई, इंटर की मार्कशीट, सनद, ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट, ठीक है। और आपका अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल हो गया। तो ये इतनी चीजें केवल मांग रहे हैं। ओ लेवल एएसआई वालों की मान्य थी, बाद बाकी जो अभी आएंगे उन लोगों के लिए, अगर एनसीसी वगैरह आई थिंक था कुछ, है ना, उनको छूट मिलेगी, है वरीयता मिलेगी, छूट कोई नहीं है। तो अगर एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है तो आप ले जाइएगा, नहीं है तो कोई इशू नहीं। तो इतने कागज मेन है। और इसमें क्या परीक्षा का फॉर्म भी तो था, आप बता रहे हैं? एडमिट कार्ड था। हाँ, एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म जो सबसे पहले। अच्छा, हाँ, तो एप्लीकेशन फॉर्म निकाल, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भी है, जो नहीं निकलवा पाए तो वहाँ पे वो लोग खुद ही दे रहे हैं। अच्छा, ये लीजिए, और अच्छी बात है, एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास है। तो ये जो चीजें हैं आप लोगों को समझनी होगी, जो ये मेन पॉइंट मैं बोल रहा हूँ या ये बता रहा है, तो उन चीजों को समझें आप लोग। तो वहां पर ये बताइए कि हाइट का जब मेजरमेंट हुआ तो हमें कितने बच्चे बाहर हुए हाइट में, किस तरीके से था? ये था कि जो उनका पैरामीटर है 163, उससे नीचे वो नहीं ले रहे हैं। हाँ, 163 एएसआई का है। तो आप ये समझ लीजिए 168 जो आपका यूपी एसआई का है, सिविल का या प्लाटून कमांडर या उसका फायर वाले का, तो 168 ही मांगा जा रहा है, उससे बढ़ा के नहीं मांग रहे हैं, ठीक। कानपुर का तो यही है, बात बाकी कहाँ का, वैसे सबका यही, ठीक है। और बिल्कुल उतनी ही है तो आप अंदर हो, कोई इशू नहीं आने वाला है। अब चेस्ट का बता दीजिए। चेस्ट मिनिमम आपका 77 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो। फुलाव जो है मिनिमम 5 सेंटीमीटर वो है। और अगर जैसे जिसका नहीं फूल रहा है तो उसको मौका दे रहे हैं। वहाँ पर जैसे कि मैंने देखा था डिप्स भी मरवाई थी लड़के से। अच्छा, डिप्स वगैरह मारो। मैंने जितना इनसे एक्सपीरियंस लेकर समझा, काफी सपोर्टिव है, ठीक है। वो इस तरीके से नहीं जैसे आर्मी में होता है, मैं आर्मी का भी जानता हूँ, क्या नाम, आर्मी एयरफोर्स सबसे कठिन आर्मी का होता है, भगा देते हैं तुरंत एक ही बार में, अगर आपका हुआ तो हुआ। तो ये सारी चीजें तो बहुत सपोर्टिव है। यूपीएसआई वाले हमने पिछली बार भी देखा तो इस बार भी देखा है कि वो आपको भगाने की कोशिश नहीं करते हैं। अब आप बिल्कुल ही अगर बेकार हो तो फिर भगा दिए जाएंगे, ठीक है। तो बहुत, और इस बार एक अच्छी चीज आप बता रहे थे कि एक समिति बनाएगी, अगर आपको कोई अपने ऊपर डाउट है कोई मानक में या जांच में, हाँ, अपीली समिति, इस बात को भी आप लोग समझे। तो अपीली जो समिति है वो इसलिए, मान लीजिए इनसे क्या आपसे पूछा था, थोड़ा बताए। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप शारीरिक परीक्षा से अगर जो उन्होंने शारीरिक मेजरमेंट किया है उससे अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप अपीली समिति मतलब उसी दिन का रहता है। अच्छा, तो वहां पर जाकर आप दोबारा जांच करो। मान लीजिए आपका जैसे चेस्ट उन्होंने नापा 80-85 नहीं आया,
तो आप चले जाइए, आपसे पूछा जाएगा क्या आप इससे संतुष्ट है कि नहीं, वो टिक लगवाएंगे। अगर आप बोल देंगे मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, तो फिर वो जो है आपका दोबारा उन्हीं के सामने डीएम आई थिंक अधिकारी एसपी के सामने, एसपी के हाथ में कमांड है। तो ये चीज तो है कि डीवी में मैं देख रहा हूँ पारदर्शिता काफी, अभी भले ही धांधली हुई हो वो चीजें रही क्योंकि टेक्निकल में आ गई थी, अभी बहुत अच्छे तरीके से डीवी हो रही। वहां कोई घूसखोरी इस तरीके की जो चीजें थी पहले बहुत चलती थी, वो अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा किस तरीके का चल रहा है। ठीक है, बहुत पारदर्शिता के साथ डीवी कराई जा रही है, पूरी मानक किए जा रहा है। तो आपका सुबह डीवी था, तो आपको कितने बजे रिजल्ट दिया गया? 8 बजे स्टार्ट हो गया था। जैसे 8 बजे उन्होंने रिपोर्टिंग टाइम दिया था तो करेक्ट 8 बजे स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद जो खत्म हो गया था वो 3 साढ़े 3 तक पूरा खत्म हो गया। पूरा फाइनल मतलब उसमें निकालते हैं, फाइनल लिस्ट निकाल दी थी उन्होंने। फाइनल लिस्ट निकाल देते हैं। और हाँ, कुछ बच्चों के जैसे इशू है कि सर मेरे नाम पिताजी का नाम में सिंह नहीं लगा, इस तरीके, तो वो मैंने कल भी बोला था, आज भी बोलता हूँ, उसके लिए आप लोग एफिडेविट अभी बनवा लें। ठीक है, काम वहां चल जाएगा, अपना एफिडेविट लगा दें, लेकिन एफिडेविट लेकर जरूर जाए, क्योंकि अगर कहीं वहां पर मान लीजिए कानपुर मंडल की बात है, कहीं और मंडल हो, वहां पर अन्य चीजें मांग दे तो फिर आपको इश्यू हो जाएगा। ठीक है, वहां पर आप अपना एफिडेविट लगाएं कि सर हम बाद में इसको सही करा के दे देंगे, अभी मैं असमर्थ हूं। ये चीजें लिखी जाती है, उसमें नॉर्मल सा है। अगर आप सही कैंडिडेट हैं, ऑथेंटिक कैंडिडेट, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। अब फर्जी हो तो डरोगे ही, ठीक है, पहले से ही डर लगेगा यार मैं तो फर्जी हो, है ना। तो ये चीजें हैं। तो डीवी बहुत अच्छे तरीके से हो रही एएसआई वालों की। और ये बताइए कि अब्सेंटी तो आई थिंक अब्सेंट तो कोई होगा, अब्सेंट काफी लोग थे। अच्छा थे, अब्सेंट इस वजह से भी थे, कुछ लोग डरे हुए थे फर्जी की वजह से, तो आए नहीं। हाँ, तो अब्सेंट है, ठीक है। और डीवी में जो बिल्कुल ही बेकार वही लोग छाटे जा रहे हैं। जैसे किसी की लंबाई कम, एसआई में काफी लोग ऐसे होंगे मेरा मानना है जिनकी लंबाई कम होगी और वो बाहर होंगे। जैसे कि इन्हीं की थोड़ी सी लंबाई कम है और एएसआई में सही है, एसआई में भी इनका सिलेक्शन हुआ है, एएसआई में हुआ, तो अब ये एसआई, अब इसी तरीके से कई सारे पद जो है धीरे धीरे खत्म होंगे। जो बच्चों ने एक एक्सपीरियंस के लिए डाल दिया या ऐसे ही डाल दिया, ऐसा एसएससी सीजीएल में भी होता है, सीजीएल में भी होता है, हर जगह होता है। बच्चे आजकल फॉर्म एकदम वैसे डाल देते, चलो डाल देते, देखा जाएगा क्या होगा। तो वो है, तो कई सारे बच्चे एसआई में तो बाहर होंगे। जैसे एएसआई में तो एक 63 थी, वहां एक 68 है, तो काफी सही लंबाई है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि डीबी का जो एक्सपीरियंस था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अपने जो कागज एडमिट कार्ड आता है उसमें पूरा लिखा रहता है ना, एडमिट कार्ड के साथ उसमें पूरा लिखा रहता है, उसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लें, गो थ्रू हो जाए। अगर कोई आपको डाउट आता है तो टेलीग्राम चैनल पर आप पर्सनल मुझसे पूछ सकते हैं, अश्विनी जी से पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। तो मैं वहां पर आपको सजेस्ट कर दूंगी ये कागज इतनी कॉपी लगेगी, बाद बाकी और कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, बहुत नॉर्मल हो रहा। और मैंने इनको भी सजेस्ट किया था पूरे कागज अपने लेकर जाओ, कोई कागज छोड़कर मत जाओ। कौन सा कागज कब, हमेशा याद रखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कभी भी कहीं का भी कराने जाओ, पूरे कागज अपनी जो तुम्हारी पूरी आज तक तुमने क्वालिफिकेशन पूरी फाइल ले जाया करो। क्योंकि होता क्या, मैंने देखा क्या, अब तो खैर काफी पारदर्शिता, पहले तो ये था एयरफोर्स की डीबी वगैरह होती थी, ये कागज और दे दो, तो वो दिक्कतें आ जाती बच्चे के सामने, फिर वो कहता करे वो तो घर पे रखा, ये मैं लाया नहीं। तो इसलिए सभी कागज अपने ले जाया करो, सेट एक्स्ट्रा बनाया करो। अब ये नहीं कि उसमें 2 फोटोकॉपी लिखी तो बच्चे क्या करते हैं 2 ही बनाएंगे, 2 ही फोटोकॉपी कराएंगे, उसमें आप लोग रुपए बचाते हो। नहीं, वो 2-3 एक्स्ट्रा कॉपी कराएगा। होता क्या है, कुछ गड़बड़ी हो जाए, साइन किया कुछ गड़बड़ हो गया, वहां फार फिर वहां आप ढूंढ रहे हैं फोटोकॉपी की दुकान का, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। तो इसलिए एक्स्ट्रा कॉपी हमेशा लेकर चला करो। मैं एफकेट का डीबी कराने गया तब भी वहां तो शायद आई थिंक 3 या 4 लगी थी। ठीक है, तो ये जो डीबी का शेड्यूल इसमें हमेशा गड्डी बना के रखो और आगे भी आपको काम आएंगे, आप भविष्य में डीबी कराएंगे, कागज का तो काम आते ही रहना है। तो ये है पूरा एक्सपीरियंस एएसआई वालों का, किस तरीके से क्या है। ठीक है, लगभग मेरा मानना है जो एएसआई का है 4000 बच्चे बुलाए गए, 3200-3300 बचेंगे आफ्टर डीबी। और इनकी रेस है नहीं, केवल टाइपिंग और स्टेनो वाली वैकेंसी है, तो इनका एक अलग सिनेरियो है, आप लोगों का एक अलग सिनेरियो है एएसआई वालों का। तो इसीलिए वहां पर 3.5 गुना बुलाए गए और यहाँ पर 2.5 गुना बुलाए गए। और वहां बच्चे 3.5 गुना बुलाए जरूर जाए। जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना, रेस में इतना बच्चा बाहर होगा इस बार, अगर हल्का सा भी वो, अब मैं इसीलिए अभी भी कह रहा हूँ जो रेस की तैयारी कर रहे हैं हल्की सी धूप में दौड़ना चालू कर दें, जिससे उनके लिए बेस्ट रहेगा। कहीं अगर हल्का सा भी 9-10 बजे भी दौड़ा दिया ना तो आप लोग ढेर हो जाओगे। तुम लोग शाम को दौड़ते हो या सुबह 4 बजे दौड़ रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि कैपेबिलिटी आपके अंदर नहीं होगी। और एनर्जी ड्रिंक जरूर लेते रहें, क्योंकि इस समय डिहाइड्रेशन होने की बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, तो बस इसी शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर के साथ। और आप लोग अपने जो तैयारी एडमिट कार्ड आने लगे होंगे, या आज या कल, अभी नहीं आए ना, आज या कल में आ जाएंगे। आज 25 के, आज 21 है, 4 दिन पहले आते हैं। तो बस आज या शाम तक
या कल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें देखिए सब कुछ लिखा होगा, उसी सिलसिलेवार तरीके से करना है और बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, आराम से डीवी कराना है। और उसके बाद मेन है आपका फिजिकल अपना अच्छे से करो, शारीरिक नाप तो वो हो ही जाएगी, अपना अपना बना लो। वीडियो डले हुए हैं, ठीक है। मिलते दोस्तों, अगले दिन जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स से।